जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारी इस रीडिंग की डेली की क्लास में, जहाँ पे हम न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू अपनी रीडिंग के स्किल को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के आर्टिकल को। ठीक है, आज का जो आर्टिकल है वो अभी आप चूँकि जानते हो कि बिहार में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। किस प्रकार से है तो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है आज का आर्टिकल में एक टॉपिक आया है, दैट इज़ SIR। आप लोगों ने भी काफ़ी नाम सुना होगा इस चीज़ का, SIR दैट इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? तो ये मीनिंग इसका क्या मतलब होता है? SIR रिफर्स टू अ डिटेल्ड वेरिफिकेशन। ये एक डिटेल्ड, काफ़ी डिटेल में किया गया वेरिफिकेशन एंड अपडेटिंग प्रोसेस है। अब वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरीफाई करना, जांच करना सही तरीके से कि किसी इंसान का अगर नाम है वोटिंग लिस्ट के अंदर तो वो सही है, गलत है या क्या है। एंड अपडेट करना प्रोसेसेस को ऑफ द इलेक्टोरल रोल, और अब जो प्रोसेस है उसको भी अपडेट करना, यानी उसमें कौन ऐसा है जो कि अभी भी, जैसे कई बार क्या होता है कि वोट देने वाले अगर किसी का नाम है और उसकी मान लीजिए मृत्यु हो गई है, या फिर वो इंसान वहाँ से छोड़ के चला गया है कहीं और पे और वहाँ पे जा कर के वो चुनाव में हिस्सा लेता है, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज कर ली है, तो फिर वहाँ पे अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये किया जाता है, दैट इज़ SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। प्रोसेस ऑफ द इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट। इलेक्टोरल क्या होता है? वोटर लिस्ट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और किसके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है? तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन कराने का जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी के द्वारा ये किया जाता है। इट इज़ डन टू इंश्योर, ये क्यों किया जाता है? ताकि इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके द एक्यूरेसी ऑफ वोटर डेटा बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन से पहले जो एक्यूरेसी है, यानी जो भी वोटिंग लिस्ट में जितने भी मेंबर्स का नाम है, जितने भी वोटर्स का नाम है, वो सही है, एक्यूरेट है या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये स्पेशल टाइप का रिवीजन किया जाता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो टू रिमूव डुप्लीकेट और इनवैलिड एंट्रीज। यानी मान लीजिए किसी ने डुप्लीकेट, है ना, जानबूझ करके, ताकि वो वोट को इन्फ्लुएंस कर सके, है ना, इसलिए क्या करते हैं बहुत सारे लोग डुप्लीकेट अपना अकाउंट बना लेते हैं, डुप्लीकेट अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जिससे वो 2 बार वोट कर सकें। या फिर इनवैलिड, है ना, कि कोई ऐसा इंसान है जो कि अभी उसने एज क्रॉस भी नहीं किया है। आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ वोटिंग देने का राइट क्या है? 18 ईयर आप एबव होने चाहिए। ठीक है, और आपका नाम वोटिंग लिस्ट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इनवैलिड एंट्रीज को रिमूव करने के लिए काम किया जाता है, लाइक नेम्स ऑफ डिजीज्ड और माइग्रेटेड वोटर। यानी अभी मैंने बताया आपको कि अगर मान लीजिए किसी इंसान की जान चली गई है और उसका नाम अभी भी है, तो क्या होता है कई बार कि उसके नाम पे लोग वोट दे आते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी जो फेवरिंग जो पार्टी है उसको थोड़ा सा वोट के नंबर को बढ़ा सके। तो सबसे पहले तो डिजीज़, और साथ ही साथ माइग्रेटेड वोटर, यानी कोई ऐसे वोटर्स जो कि पहले वहाँ पे रहा करते थे बट अब उन्होंने छोड़ दिया है वहाँ पे रहना, अब कहीं और की उन्होंने क्या कर लिया है, वो जो कहते हैं ना एक निवास या डोमिसाइल ले लिया है ना, और वहाँ पे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों इनको रिमूव करने के लिए ये किया जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन टू ऐड न्यू एलिजिबल वोटर्स। और साथ ही साथ जो नए, है ना, मान लीजिए कि तरीका होता है एक, है ना, इलेक्शन से पहले क्या होता है कि वोटिंग लिस्ट में लोगों का नाम ऐड किया जाता है, घर घर पे जा करके, जो है ना, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी मेंबर्स होते हैं वो जाते हैं और आपका नाम, जो भी 18 एबव होते हैं उनका नाम मेंशन करते हैं और नाम ऐड करते जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम छूट गया होता है, तो उस चीज़ को भी ऐड करने के लिए, ऐसे वोटर्स को ऐड करने के लिए जो एलिजिबल हैं, जो 18 की एज पार कर गए हैं और इंडियन सिटीजन है, स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स, मुख्य रूप से पहली बार के जो वोटर्स होते हैं उनका नाम ऐड करने के लिए किया जाता है। टू करेक्ट एरर्स इन नेम्स। अगर मान लीजिए नाम में कोई गलती है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस गलत नाम का फ़ायदा उठा करके लोग इलेक्शन में दूसरे अपने कैंडिडेट को फेवर कर सकते हैं। तो एरर को, नाम को, एड्रेसेस को, और साथ ही साथ बाकी सारे डिटेल्स को भी, और सारी बहुत डिटेल्स होती हैं आपको पता होगा आइडेंटिटी कार्ड के अंदर, तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए भी ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? ताकि इंश्योर किया जा सके एवरी लेजिटिमेट वोटर को, यानी जो भी जायज़ है, लीगल जो वोटर है, जो भी वो वोट देने का जो अधिकार रखता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो अपना वोट का जो राइट है उसको एंजॉय कर सके, इस करेक्टली रजिस्टर्ड इन द राइट कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी सही कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका नाम रजिस्टर हो, ताकि जहाँ का वो है वहाँ के, क्योंकि देखिए वोटिंग क्यों होती है तो पता ही होगा आपको कि डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है वोट, है ना। हमारे यहाँ जितनी भी सरकारें बनाई जाती हैं, हमारे यहाँ जो भी स्कीम्स चलेंगी, है ना, नियम लॉ लेकर के आया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाता है? हमारी द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा ही किया जाता है और हमारे लिए ही किया जाता है। तो वहाँ पे वोट
देने का जो अधिकार है वो उसको इंश्योर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक तरीके का रिवीजन किया जाता है। रिवीजन पता ही होगा आप लोग को क्यों किया जाता है, ताकि अगर आप आपके कुछ चीज़ों में लैक करो तो उसको आप करेक्ट कर सको। तो साथ ही साथ ये भी है, ठीक है। तो इससे काफ़ी अच्छा माना जाता है ये, और बिहार में भी ऐसा ही किया गया है और एक काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने को मिला है इस बार बिहार में। जो आपको पता होगा 2 फेज़ में चुनाव होना है, जहाँ पे एक फेज़ में चुनाव ऑलरेडी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, चुनाव क्षेत्रों के अंदर चुनाव हो चुके हैं। अभी एक और बाकी है, बाकी देखते हैं वो, तो दैट इज़ अनदर कंसर्न, बट ये है अभी के टाइम के लिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया इस SIR की वजह से, ठीक है। हमेशा नहीं किया जाता, जब कभी भी लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि यहाँ कुछ डिस्क्रिपेंसीज या प्रॉब्लम्स है ना हो सकती हैं, ऐसे हम वोटर्स जो हैं ज़्यादा ही हो गए हो, है ना, डुप्लीकेट वोटर्स का नंबर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा हो, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें करी जाती है ताकि करेक्ट मेंबर को या करेक्ट वोटर को वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का जो उसका राइट है उसको इंश्योर किया जा सके। इसलिए आज के आर्टिकल में आपको वर्ड्स को देख लेते, बहुत अच्छे वर्ड आए हैं। पहला वर्ड है री इन्वोगरेट का मतलब क्या होता है? टू गिव न्यू एनर्जी और स्ट्रेंथ, यानी किसी भी चीज़ को फिर से एनर्जी दे देना या स्ट्रेंथ दे देना, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें एनर्जी खत्म हो रही है धीरे धीरे, है ना, उसके यूज़ की वजह से ख़त्म होती जा रही है, पर आपने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी एनर्जी फिर से क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, आपने उसको स्ट्रेंथ दे दिया, मजबूती दे दी, दैट इज़ कॉल्ड री इन्विगोरेट। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा इस चीज़ को। रिवाइव, रिफ्रेश, रिन्यू, एक और वर्ड आया है आर्टिकल में, री एनर्जाइज, है ना, री एनर्जाइज भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, पता ही वही बहुत कॉमन से वर्ड है। प्रोविजनल क्या होता है? तो प्रोविजनल डिग्री आप सब लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा ये और यूज़ भी किया होगा। क्या होता है वो प्रोविजनल जो डिग्री होती है वो ओरिजिनल डिग्री नहीं होती है, वो प्रोविजनल होती है, यानी प्रोविजनल का मतलब टेम्पररी होती है, यानी जब तक आपके पास ओरिजिनल वो डिग्री नहीं आ जाती तब तक के लिए वही वैलिड डिग्री आपके पास मानी जाती है। अगर आपको कहीं पे यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसकी वैल्यू सेम होती है। टेम्पररी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, यानी कन्फर्मेशन के लिए वो काम में आती है। प्रोविजनल, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविजनल। इंटरिम, टेंटेटिव और कंडीशनल भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ फर्वर, इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, है ना। फर्वर क्या होता है? इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग, यानी कोई ऐसी फीलिंग, इमोशन जो कि बहुत इंटेंस हो और साथ ही साथ पैशनेट हो, है ना। देखा होगा आप लोगों ने किस तरीके से जो अलग अलग है ना हमारे कंट्री के अंदर जो वोटर्स हैं ना, जो लोग होते हैं, वो अपनी पार्टीज़ को लेकर के कितना इंटेंसली फील करते हैं अपनी पार्टी को लेकर के, उनके लिए वो पार्टी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो इस फीलिंग को क्या कहते हैं हम? फर्वर। जिल, इंथुजियाज्म या पैशन भी आप इसको कह सकते हैं। इनकम्बेंसी, बहुत अच्छा वर्ड है ये। इनकम्बेंसी, होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस और पोजीशन, यानी होल्ड करना एक ऑफिस को या फिर पोजीशन को, यानी सत्ता को होल्ड करना, दैट इज कॉल्ड इनकम्बेंसी। टेन्योर, टर्म या सर्विस भी कहते हैं इसको, बहुत कॉमन सा, ये तो काफ़ी अच्छा वर्ड है बट इसको समझने में काफ़ी कॉमन है। टैंजिबल एसेट्स आपने सुना होगा, समथिंग दैट कैन बी टच्ड और फील्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सको या फील कर सको, वो क्या होती है चीज़? वो रियल होती है और साथ ही साथ मेजरेबल भी होती है, यानी आप उसको मेजर भी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड टैंजिबल। कॉन्क्रीट, डेफिनेट या परसेप्टेबल भी आप इसको कह सकते हैं, जिस चीज़ को आप परसेप्ट कर सको, समझ सको। रिल्म का मतलब क्या होता है? कार्य क्षेत्र या दायरा, है ना, दैट इज कॉल्ड रिल्म। एरिया और फील्ड ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट, यानी किसी भी इंसान का जो एक्टिविटी और इंटरेस्ट का जो फील्ड होता है या एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड रिल्म, है ना। दायरा, डोमेन, स्फीयर, टेरिटरी भी आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी क्या होती है? अ डिफरेंस और इनकन्सिस्टेंसी, यानी कोई भी खराबी किसी चीज़ के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिपेंसी। अ डिफरेंस और इनकन्सिस्टेंसी या मिसमैच, है, गलती, नॉर्मल सा वर्ड है ये, डिस्क्रिपेंसी। परसिस्टेंट क्या होता है? परसिस्टेंट वर्ड काफ़ी बार आ चुका है हमारे आर्टिकल में भी, हमने पिछली क्लासेस में कई बार किया है। इसका क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूटिंग टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ के एग्जिस्ट करने की जो एक एबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंट। एंड्योरिंग, लास्टिंग या कॉन्स्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे वर्ड है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा जब हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो लास्ट में आपको बता देंगे कि कहाँ पे आप इस चीज़ का एक्सेस कर सकते हो। चलिए आज के आर्टिकल को देखते हैं, और इस आर्टिकल का बेनिफिट आप किस तरीके से, अगर आप रियली चाहते हो लेना तो किस तरीके से ले सकते हो आप। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ एडिफाई इंग्लिश हब, हम उस पर आपको ये आर्टिकल पहले ही सेंड कर देते हैं, और जब ये आप क्या कर सकते हो, उस आर्टिकल का के PDF का आप एक बार खुद से रीडिंग दे सकते हैं इसको, ताकि जब आप क्लास को देख रहे होगे जब कभी भी, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रही थी खुद से पढ़ते वक्त, उसको आप क्लास के साथ मैच कर सकते हो कि हाँ जो भी मैंने समझा और जो इसका मतलब निकल करके सामने आ रहा है उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो आप देख सकते हो। और इस आर्टिकल में हम
इस सेशन में हम वर्ड बाय वर्ड समझ करके एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप खुद भी देखोगे कि 1 से 1.5 महीने अगर आप इस क्लास को लगातार करते हो तो आपके अंदर चेंज आएगा, ठीक है, चाहे वो वोकैबुलरी के पर्सपेक्टिव से हो या चाहे आप इसको रीडिंग पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, जिसमें इंग्लिश का एक सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यकीन मानिए, जो आपकी अगर रीडिंग स्किल अच्छी हुई तो यू कैन ईजिली हैंडल दोज क्वेश्चन, है ना। आप काफ़ी एक्यूरेसी के साथ में आप कर सकते हैं। क्योंकि सबसे, अगर मैं कहूँ कि अगर आपको आती है तो इंग्लिश सबसे आसान है, ठीक है। और आजकल जो टाइमिंग का गेम चल रहा है हर एक एग्ज़ाम के अंदर, तो वहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्टिकल बेसिकली बात किस चीज़ की कर रहा है। थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ समरी जान लेते हैं। तो पता होगा आपको कि अभी मैंने जैसे शुरू में ही बताया आपको कि बिहार के अंदर इलेक्शंस, असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं, जिनमें से 2 फेज़ के अंदर चुनाव होना है। एक फेज़ के अंदर चुनाव हो चुका है। तो ऐसा देखा गया है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था वहाँ पर, उसके वजह से चेंजेस हमने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किए हैं। इन चेंजेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी के टाइम पे वहाँ पे कोalition की जो सरकार है ना, वो अपने फेवर में लेना चाहती है। साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो चलाए गए कुछ कैंपेन्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ, हमारी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये तो चलता ही रहता है। तो बस यही है आज के आर्टिकल में, मेन मुद्दे को भी डिस्कस करेगा कि हाँ, जो वोटिंग का एक जो राइट है किसी भी पर्सन का, वो उस तरीके को अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि उसी से सरकार हमारी डिसाइड होती है। तो चलिए देखते हैं। टर्न आउट बम का मतलब क्या हुआ? टर्न आउट का मतलब क्या होता है? जो नंबर होता है वोटर्स का, एक्चुअल वोटर्स का, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना। मान लीजिए कि 100 लोग हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, है ना, वोटिंग करने के लिए, और इनमें से जो एक्चुअल नंबर हमारे 75 लोगों ने, 75 लोगों ने क्या किया है, इलेक्शन दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? टर्न आउट हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ द पीपल गिवन देयर वोटिंग राइट, है ना। दैट इज़ कॉल्ड टर्न आउट बम। इन टर्न आउट बम यानी इलेक्शन वोटिंग के अंदर जो नंबर्स हैं उनमें बम पाया, यानी बम का मतलब एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। वोटर अवेयरनेस क्लियरली, यानी जो वोटर की अवेयरनेस है, वोटर को जो अवेयर करने का जो काम है, सचेत करने का जो काम है, उनके अपने राइट्स के बारे में बताने का जो काम है, क्लियरली स्पष्ट रूप से सर्च उसने बढ़ा दिया है। किस चीज़ को? सॉरी, ये जो वोटर अवेयरनेस है क्लियरली स्पष्ट रूप से बढ़ गया है ना। सर्च का मतलब बढ़ जाना है ना, ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पे, बढ़ गया। फॉलोइंग द SIR कंट्रोवर्सी, और ये कब हुआ? तो फॉलोइंग का मतलब के बाद हुआ। किसके बाद हुआ? तो SIR की जो कंट्रोवर्सी हुई थी बिहार के अंदर, उसके बाद हुआ, यानी जो विवाद हुआ था SIR को लेकर के, दैट इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसके बाद ही हुआ, जब से इसको वहाँ पे डाला गया, उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, है ना। द फर्स्ट फेज ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शन, यानी जो पहला चरण था किसका? ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शन। बिहार के अंदर जो असेंबली का जो इलेक्शन था, पता होगा आपको कि एक तो असेंबली इलेक्शन होता है जहाँ पे हम बेसिकली CM को चुन रहे होते हैं, और MLA बेसिकली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुन रहे होते हैं, है ना, विधायक जिसको हिंदी में कहा जाता है। और एक होती है जनरल इलेक्शन का मतलब लोकसभा का जो चुनाव होता है, जहाँ पे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद को चुन रहे होते हैं। तो ये क्या है? असेंबली का इलेक्शन है, ठीक। तो पहला जो फेज़ था बिहार के असेंबली इलेक्शन का ऑन थर्सडे, जो कि कब हुआ? थर्सडे के दिन हुआ। विटनेस्ड, इसने ये साक्षी बना, विटनेस किया इसने, और हार्टनिंग डेमोक्रेटिक स्टैटिस्टिक को, यानी काफ़ी इंकरेजिंग, यानी दिल को अच्छा लगने वाला लोकतांत्रिक स्टैटिस्टिक्स को, है ना, एक अच्छे डेटा को इसने क्या किया है? विटनेस किया है। वो क्या है? स्टैटिस्टिक एंड इम्प्रेसिव वोटर टर्नआउट, एक अच्छा लगने वाला, इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव वोटर का टर्नआउट, यानी वोटर का टर्नआउट का मतलब वोटर के जो नंबर हैं उनमें बढ़त मिली है हमें अक्रॉस 121 कॉन्स्टिट्यूंसीज। और ये कहाँ पे हुआ है? टोटल 121 जो ये चुनाव क्षेत्र हैं उनके अंदर हमें देखने को मिला है। फर्स्ट फेज़ में यही इतने चुनाव क्षेत्रों में ही इलेक्शंस हुए हैं। प्रोविजनल एस्टिमेट्स, यानी अभी जो टेम्प्रेरी, देखिए अभी तो एक जगह भी चुनाव बाकी है, मतलब और भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव बाकी है। तो जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं, यानी टेम्प्रेरी जो एस्टिमेट्स निकल करके आ रहे हैं, एस्टिमेट्स क्या होते हैं? जो अनुमान, है ना, असेसमेंट जो किए जाते हैं, तो जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं हैव प्लेस्ड, उन्होंने रख दिया है किस चीज़ को? द फिगर, इस डेटा को एट 64.69%। उनका कहना है कि यहाँ तक तो अगर 100 वोटर हैं वहाँ के अंदर, तो इतने वोटर ने वहाँ पे चुनाव में हिस्सा या पार्टिसिपेट किया है। विच में राइज, जो कि क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, राइज कर सकता है फर्दर और भी ज़्यादा, एज कंप्लीट डेटा इमर्ज, जैसे कि जो कंप्लीट पूरा का पूरा जो डेटा है इमर्ज फ्रॉम ऑल पोलिंग बूथ्स, निकल करके आएगा सारे पोलिंग बूथ्स के अंदर से, तो ये नंबर और भी बढ़ सकता है। दीज सेम कॉन्स्टिट्यूंसीज हैव, ये जो
सेम यानी वही जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, चुनाव क्षेत्र हैं, हैव कंसिस्टेंटली उन्होंने लगातार क्या किया है, रिकॉर्ड किया है किस चीज़ को, टर्नआउट्स को, यानी वोटिंग के नंबर में जो इंक्रीमेंट आ रहा है उस चीज़ को बिटवीन 55.4% एंड यानी इसके बीच में ये रिकॉर्ड किया है इन सेम कॉन्स्टिट्यूंसीज में अक्रॉस द लास्ट 4 पोल्स, यानी पूरे पिछले जो 4 पोल्स रहे हैं, पोल्स का मतलब इलेक्शंस जो रहे हैं पिछले 4 उनमें, और ये इलेक्शंस कैसे रहे हैं, असेंबली और जनरल जो इलेक्शंस रहे हैं, तो इनमें देखा गया है कि इससे इसके बीच में क्या रहा है, आंकड़ा रहा है। ठीक, द नियरली 9 परसेंटेज पॉइंट जंप, यानी ये जो लगभग 9% का, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग 9% ही है ना, तो जो लगभग 9% पॉइंट का जो जंप है ये सिग्नल करता है, दर्शाता है और इवोनरेटेड इंगेजमेंट को, यानी एनर्जी से भरे हुए इंगेजमेंट को, यानी शामिल होने को विद द इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी किस चीज़ के साथ में, इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ में, यानी चुनावी प्रोसेस के साथ में। द नंबर्स रिवील अ मोर कंपेलिंग स्टोरी, यानी जो नंबर्स हैं, ये जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं, रिवील करते हैं, उजागर करते हैं, रिवील करते हैं अ मोर कंपेलिंग स्टोरी, एक और भी ज़्यादा कंपेलिंग स्टोरी को, यानी कंपेलिंग क्या होता है, जो थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव वर्ड ये कंपेलिंग मतलब मजबूर करने वाली, दैट इज़ कंपेलिंग स्टोरी को, डिस्पाइट द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बावजूद किस चीज़ के, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के, प्रोसेस के, रिड्यूस जो कि रिड्यूस कर रहा था रजिस्टर्ड इलेक्टर्स का रजिस्टर्ड इलेक्टर का मतलब जो इलेक्टर कौन होता है, जो वोटर जो होता है उनको इलेक्टर भी कहा जाता है, तो ये रिड्यूस करते हुए जो कि रजिस्टर्ड इलेक्टर थे फ्रॉम 3.88 करोड़ इन द 2024 जनरल इलेक्शन, यानी यहाँ से टू 3.7 करोड़ नाउ, है ना, जो यहाँ पे पहुँच गए हैं। जब SIR हुआ तो जो आंकड़ा था यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, तो इस चीज़ को दिखाते हुए द एक्चुअल वोटर काउंट, यानी जो वास्तविक जो वोटर का नंबर है, काउंट है, सर्च्ड वो बढ़ गया फ्रॉम 2.15 करोड़ से, यानी यहाँ से बढ़ करके कहाँ पहुँच गया, प्रोविजनल 2.4 करोड़ पर पहुँच गया, यानी अभी टेम्पररी कहा जाए कि यहाँ बढ़त तो हुई है इसके अंदर भी, प्रेडिक्टेबली, प्रेडिक्ट करने वाले तरीके से। द रूलिंग कोalition, यानी वहाँ पे जो रूलिंग सत्ता में जो कोalition है, यानी गठबंधन की जो सरकार है, हैव रश्ड टू, उन्होंने रश किया है, तेज़ी से आगे बढ़े हैं, टू अट्रीब्यूट द सर्ज, जोड़ने के लिए रश किया उन्होंने, जल्दी से आगे बढ़े हैं, जल्दबाजी करी है, जोड़ने के लिए इस सर्ज को, इस इंक्रीज़ को, जो भी उछाल आया है इसके अंदर, इस इंक्रीज़ को, टू पॉपुलर वेलफेयर स्कीम्स, ये जो काफ़ी फेमस वेलफेयर के जो स्कीम्स रहे हैं ना रूलिंग सरकार के वहाँ पे बिहार के अंदर, तो इस चीज़ से जोड़ने की कोशिश करी है वहाँ पे, है ना, जो रूलिंग की कोalition है। फ्रेमिंग इट, और ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल भी बात थी, इसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल नहीं है। फ्रेम इट करते हुए, नहीं इसको दिखाते हुए, जोड़ते हुए, एज प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट, यानी प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट के तौर पे, यानी वहाँ लोगों की जो फीलिंग है ना, चुनाव में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि वो सपोर्ट में है, जो भी सरकार है वहाँ पे उसके सपोर्ट में है। वाइल, जबकि द अपोजिशन, यानी जो विपक्ष है, हैज़ इंटरप्रेटेड, उन्होंने इंटरप्रेट किया है, समझा है, इसको एज एंटी इनकम्बेंसी फॉरवर्ड, किस तौर पर, वहाँ की जो सत्ता है उसके विपरीत फरवर के तौर पे, इमोशन के तौर पे या फीलिंग के तौर पे देखा था हमने फरवर का मतलब, एंड हंगर, और किस चीज़ के तौर पे, एक हंगर के तौर पे, एक डिज़ायर के तौर पे, जो कि है किस चीज़ को लेके, चेंज के लिए, यानी बदलाव के लिए। तो ये अपोजिशन का कहना है। हाउएवर, हालांकि ड्राइंग डेफिनेट कंक्लूजन्स, यानी ड्रॉ करने का जो काम है, यानी लाने का जो काम है किस चीज़ को, निश्चित कंक्लूजन्स को, यानी कंक्लूजन क्या होता है पता ही होगा आपको, मतलब जो कंक्लूजन क्या होता है, दैट इज़ फाइनल, है ना, किसी चीज़ का फाइनल, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन को फ्रॉम टर्न आउट फिगर्स, नहीं कहाँ से, ये टर्न आउट जो निकल करके आ रहे हैं नंबर जो वोटर्स के फिगर्स से, अलोन वुड बी प्री मैच्योर, तो ये अकेले अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हो तो वुड बी प्री मैच्योर, तो ये काफ़ी बचकानी चीज़ होगी। अकेडमिक स्टडीज़, ये जो अकेडमिक स्टडीज़ हैं, हैव शोन, उन्होंने दिखाया है दैट की देयर हैज़ बिन लिटिल कोरिलेशन, यानी ना के बराबर ही कोरिलेशन रहा है, रिश्ता रहा है, जुड़ाव रहा है बिटवीन इंक्रीज्ड वोटर, यानी किसके बीच में, तो जो बढ़ा हुआ नंबर है ना वोटर का, जो पार्टिसिपेशन है बढ़ा हुआ, और एंटी और प्रो इनकम्बेंसी इन असेंबली इलेक्शन, यानी असेंबली इलेक्शन में जो प्रो इनकम्बेंसी, यानी इनकम्बेंसी को सपोर्ट करना, सत्ता को सपोर्ट करना या फिर उसके खिलाफ, तो इसके और इसके बीच में जो रिलेशन है कि वोटर पार्टिसिपेशन इसी वजह से बढ़ा है, तो ना के बराबर ही ये कोरिलेशन है। बट लेकिन डिसएग्रीगेटेड, यानी ये जो अलग अलग जो डेटा है कुड ऑफर, वो ऑफर कर सकते हैं, दे सकते हैं किस चीज़ को, इनसाइट्स को, यानी डीप लर्निंग को, अंडरस्टैंडिंग को। और स्पाइक का मतलब क्या था, उछाल, है ना, जो एक बढ़त है, स्पाइक है इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन, यानी वुमेन के पार्टिसिपेशन के अंदर माइट वैलिडेट
वो क्या कर सकता है, वैलिडेट कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है, सही ठहरा सकता है द इम्पैक्ट, उस इम्पैक्ट को, उस प्रभाव को, और प्रभाव किस चीज़ का है, ऑफ कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स का है, जो कैश ट्रांसफ़र किए जाते हैं ना महिलाओं के अकाउंट में, उससे ये माइट वैलिडेट, जस्टिफाई किया जा सकता है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है इसकी वजह से बढ़ा हुआ है। इम्प्लीमेंटेड ऑन द ईव, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया कब किया गया, ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन शुरू होने से जस्ट पहले, बाय द नीतीश कुमार लीड गवर्नमेंट, यानी नीतीश कुमार के द्वारा जो लीड की जाने वाली जो सरकार थी उसके द्वारा किया गया था। कन्वर्जली, वहीं दूसरी तरफ, कन्वर्जली का मतलब क्या होता है, वहीं दूसरी तरफ या विपरीत रूप से अगर हम देखें, इंक्रीज्ड यूथ वोटिंग, यानी बढ़ा हुआ जो यूथ की वोटिंग है, यानी यूथ भी वहाँ पे काफ़ी बढ़ चढ़ के उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। अभी ये प्रोविजनल डेटा निकल करके सामने आ रहा है। कुड रिफ्लेक्ट, तो वो दिखा सकता है, और ईयरिंग फॉर चेंज, यानी एक किस चीज़ को, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को, ईयरिंग क्या होता है, डिज़ायर है ना, डिज़ायर को या यातना को, फॉर चेंज यानी बदलाव के लिए, इन अ स्टेट, एक ऐसे स्टेट में, स्टेट क्या है, बिहार की बात कर रहा है, वेयर जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और साथ ही साथ बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल का मतलब बड़े लेवल पे जो माइग्रेशन है। माइग्रेशन क्या होता है, पता होगा आपको कि पूरी इंडिया के अंदर अगर आप कहीं भी जाते हो, है ना, बिहार को छोड़ करके, तो जॉब के लिए वहाँ से बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अपना घर छोड़ करके दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट में जा करके जॉब करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। रिमेन परसिस्टेंट, तो ये जो दोनों चीज़ें रही हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन, बड़े स्केल की जो माइग्रेशन है वो रही है अभी भी परसिस्टेंट कंसर्न, यानी कॉन्टीन्यूड, अभी भी कॉन्टीन्यूअस कंसर्न रहे, चिंताएँ रही हैं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, यही कह रहे हैं। बट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हैज़ नॉट येट रिलीज, उन्होंने अभी तक क्या नहीं रिलीज़ नहीं किया है जेंडर बेस्ड टर्नआउट को, यानी जेंडर बेस्ड, यानी किसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, किसका कम है, यंग जनरेशन ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, तो इस डेटा को उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। लिविंग सच एनालिसिस, छोड़ते हुए इस प्रकार के एनालिसिस को, विश्लेषणों को, इन द रिल्म, उस दायरे में, रिल्म में जो कि है स्पेक्यूलेशन का, यानी इमेजिनेशन का। स्पेक्यूलेशन का मतलब जब आप फ्यूचर के बारे में कुछ अंदेशा लगा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। व्हाट सिम्स इनडिस्प्यूटेबल, क्या चीज़ है जो इनडिस्प्यूटेबल है। इनडिस्प्यूटेबल का मतलब जिस चीज़ के ऊपर आप डिस्प्यूट ही नहीं कर सकते, विवाद ही नहीं कर सकते, इज दैट, वो ये है, दैट की द हाइटेंड डिस्कोर्स अराउंड, ये जो बढ़ा हुआ, हाइटेंड का मतलब बढ़ा हुआ, डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन, ऑफिशियल, जब पब्लिक में कोई चीज़ डिस्कस करी जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्कोर्स। ये जो डिस्कोर्स है, बातचीत है, बढ़ा हुआ अराउंड द SIR प्रोसेस, यानी SIR प्रोसेस को लेकर के, जब SIR को इम्प्लीमेंट मतलब लागू किया गया था कंट्री के अंदर, उसको कंडक्ट किया जा रहा था, तो काफ़ी बातचीत हो रही थी इसको लेकर के, ऑपोजिशन भी बात कर रही थी, वहाँ पे कोalition की जो सरकार, रूलिंग सरकार है, वो भी बात कर रही थी, लोग भी डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को, है ना, उनका भी ओपिनियन निकल करके सामने आ रहा था। तो इस प्रोसेस को के इर्द गिर्द जो डिस्कोर्स था बढ़ा हुआ, प्लेड अ रोल, तो उसने तो इस चीज़ पे आप डिस्प्यूट ही नहीं कर सकते, डिबेट ही नहीं कर सकते कि इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वहाँ पे, इसका काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिला है। द अपोजिशंस वोटर अधिकार यात्रा, यानी अपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो वोटर अधिकार यात्रा चलाई गई थी, एंड सस्टेन्ड फोकस, और जो बनी हुई है ना, सस्टेन्ड का मतलब भी क्या होता है, परसिस्टेंट, लगातार बनी हुई, जो फोकस था, केंद्र था ऑन वोटर रोल, यानी वोटर रोल के इशू को लेकर के, यानी वोटर रोल का मतलब इलेक्टोरल रोल के इशू को लेकर के अपीयर, प्रतीत होता है टू हैव सेंसिटाइज्ड सिटीजन। उन्होंने क्या किया है, ठीक किया, सेंसिटाइज किया है, ठीक किया है सिटीजन्स को अबाउट द सैंक्टिटी, किस चीज़ को लेकर के, तो उन सैंक्टिटी को लेकर के, सैंक्टिटी क्या होती है, सैंक्टिटी इज समथिंग दैट इज प्योरिटी, है ना, प्योरिटी को लेकर के ऑफ देयर फ्रेंचाइज, उनका जो वोटिंग देने का जो अधिकार है उसको लेकर के, तो इस चीज़ ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है। और डे बिफोर पोलिंग, एक जो दिन है पोलिंग के पहले, इलेक्शन के पहले, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, यानी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के जो नेता है कहाँ पे, लोकसभा के अंदर, दैट इज वो इज राहुल गांधी, रेज्ड कंसर्न, उन्होंने खड़ा किया किस चीज़ को, कंसर्न्स को, चिंताओं को, अबाउट इलेक्टोरल रोल डिस्क्रिपेंसी, किस चीज़ को लेकर के, तो इलेक्टोरल रोल, है ना, जो इलेक्टोरल रोल है, इलेक्टोरल रोल क्या होता है, जो वोटिंग लिस्ट होती है बेसिकली, जो इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, यानी जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर जो कमियां हैं, उसको क्या किया, उसको लेकर के कंसर्न रेज किए हैं। इन हरियाणा के अंदर जो हुआ, अभी आपको पता होगा कि काफ़ी फेक, एक ही नाम से काफ़ी सारे वोटर लिस्ट में हमें मिली है ना, वोटर ID मिली है। एलिजिंग यानी आरोप लगाते हुए, इसका मतलब क्या था, आरोप लगाते हुए, इन एडिकेट एक्शन को, अपर्याप्त एक्शन को बाय द ECI, यानी इस CI ने इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, काफ़ी, और लिए भी है तो काफ़ी इनएडिकेट है, वो अपर्याप्त है। बिहार फर्स्ट फेज टर्नआउट, यानी बिहार के अंदर जो पहले चरण का ये जो टर्नआउट रहा है, ऑफर करता है, एंड इंस्ट्रक्टिव
लेसन को, यानी एक ऐसे लेसन को, ऐसे सीख को जो इंस्ट्रक्टिव है, जो कि इंस्ट्रक्ट कर रहा है, संकेत दे रहा है ना, निर्देश दे रहा है। कंसर्न्स अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेसेस, ये जो चिंताएं हैं किसको लेकर के, इलेक्टोरल प्रोसेसेस को लेकर के, यानी चुनाव किस तरीके से हो रहा है। आर मोस्ट, वो क्या है, अब सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली एड्रेस्ड हैं, उनको काफ़ी इफेक्टिव तरीके से एड्रेस किया जाता है। नॉट मेयरली थ्रू, ना केवल थ्रू क्रिटिसिज्म, ना केवल क्रिटिसिज्म से, बट बाई मोबिलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी, बल्कि मोबिलाइज करके, यानी चला करके, उनको मूवमेंट में ला करके ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी को, टू एजुकेट, ताकि एजुकेट किया जा सके, शिक्षा दिया जा सके, एंड एनर्जाइज, और ऊर्जा से भरा जा सके वोटर्स को अबाउट रजिस्ट्रेशन को लेकर के, एंड पार्टिसिपेशन, और साथ ही साथ पार्टिसिपेशन को लेकर के। SIR की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, SIR की बात कर रहे हैं। द कांग्रेस एंड अदर अपोजिशन पार्टीज, यानी जो कांग्रेस है और साथ ही साथ जो बाकी विपक्ष की जो पार्टीज़ हैं वो डू वेल, वो अच्छा करेंगी, टू चैनल, यानी चैनल करके, चैनल का मतलब क्या होता है, एक रास्ता दे देना, चैनल करके देयर अप्रीहेंशंस को, उनके डरों को, अबाउट इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, यानी इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को लेकर के, इलेक्टोरल की इलेक्शन से रिलेटेड जो इंटीग्रिटी है उसको लेकर के, और ये किस में करेंगे, इनटू सिस्टमेटिक ग्रास रूट्स वर्क, यानी उसको कहाँ लेकर के जाएंगे, ग्रास रूट्स, उनका जो डर है कि हाँ इलेक्टोरल प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए वो जो एक्शंस लेते हैं, जैसे अभी के टाइम पे जो अपोजिशन ने ये अधिकार यात्रा जो चलाया था ना, वोटर अधिकार यात्रा, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ग्राउंड वाले वर्क को लेकर के, दैट एम्पावर, जो कि एम्पावर करता है सिटीजन्स को, यानी नागरिकों को, टू क्लेम देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, ताकि वो क्या कर सकें, क्लेम कर सके, दावा ठोक सके अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का। और स्ट्रैटेजिक, एक ऐसी नीति, रणनीति, दैट कुड पॉसिबली यील्ड, जो कि फ़ायदा ला सकती है टेंजिबल रिजल्ट्स को, यानी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स को ला सकती है। टेंजिबल का मतलब जिनको आप रियल, है ना, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, रियल रिजल्ट्स को ला सकती है। एट द बैलेट बॉक्स, यानी कहाँ पे, बैलेट बॉक्स पे, यानी जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पे। वाइल स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, क्या करते हुए, स्ट्रेंथन करते हुए, मजबूती देते हुए, किस चीज़ को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का मतलब ECI की बात कर रहा है, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई भी आरोप लगता है तो उनको भी इस मैटर को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा, और जो भी प्रॉब्लम रेज़ किया जा रहा है, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो चाहे कोई भी हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा उनको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आर्टिकल ये समझ में आएगा। चलिए आज के हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, दैट व्हाट आर द क्वेश्चन वी हैव, बिकॉज क्वेश्चन आर द टूल्स, है ना, जिसके थ्रू आप कोई आर्टिकल समझ में आया है कि नहीं, इस चीज़ को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। If you are able to solve the questions, that means you have understood the whole article. If you didn't, you need to watch it again. The first question is articles discussion on बिहार voter turnouts. जो आर्टिकल का डिस्कशन है, बातचीत है बिहार के वोटर टर्नआउट्स को लेकर के, सजेस्ट दैट द राइज इन पार्टिसिपेशन, मतलब जो राइज आया है पार्टिसिपेशन के अंदर, वो क्या डिस्कस करता है ये आर्टिकल बिहार के वोटर टर्नआउट को लेकर के। इज एन अनइक्विवोकल इंडिकेटर, वो अनइक्विवोकल, यानी अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है, क्लियर इंडिकेटर है डिसकंटेंट का, नाखुशी का विद द रूलिंग गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं, ये तो बात ही नहीं कर रहा। रिफ्लेक्ट, दिखाता है एक डिपेंडिंग डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट को, पॉसिबली इन्फ्लुएंस बाई SIR कंट्रोवर्सी। देखते हैं अभी इस आंसर को। प्राइमरली रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन फ्लॉलेस इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये भी नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेट अ टेम्पररी क्यूरियोसिटी दैट विल लाइकली फेड इनटू फ्यूचर इलेक्शन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर B हो जाएगा। द मेंशन ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड माइग्रेशन, जो मेंशन किया गया था इस आर्टिकल के अंदर, वुमेन के पार्टिसिपेशन को लेकर के और माइग्रेशन को लेकर ये जो इश्यूज़ हैं, प्राइमरली सर्व्स टू, वो क्या चीज़ बताते हैं, हाईलाइट स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, हाईलाइट करते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को, दैट इन्फ्लुएंस वोटर मोटिवेशन, जो कि क्या करते हैं, हाईलाइट स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, यानी हाईलाइट करते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को, दैट इन्फ्लुएंस वोटर मोटिवेशन बियॉन्ड पार्टी अपील। सजेस्ट, दिखाते हैं दैट सोशल वेलफेयर स्कीम डायरेक्टली इंक्रीज वोटर टर्नआउट। आर्ग्यू दैट जेंडर बेस्ड डेटा इज इररिलेवेंट इन असेसिंग इलेक्टोरल इंगेजमेंट। पोर्ट्रेट्स बिहार इलेक्टोरल एज होमोजीनियस इन कंसर्न, क्या होगा आंसर यहाँ पे, आंसर विल बी B, है ना, B होगा। सजेस्ट दैट सोशल वेलफेयर स्कीम डायरेक्टली इंक्रीज वोटर टर्नआउट, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए बार थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मेंशन ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड माइग्रेशन, जो मेंशन था वुमेन पार्टिसिपेशन और माइग्रेशन के इशू को लेकर के, वो प्राइमरली क्या चीज़ को बताता है, हाईलाइट स्ट्रक्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वोटर मोटिवेशन बियॉन्ड पार्टी अपील, हमारा आंसर यही होगा, ठीक है, B नहीं होगा। हाईलाइट करता है स्ट्रक्चरल फैक्टर को जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वोटर के मोटिवेशन को बियॉन्ड पार्टी अपील, यानी पार्टी अपील से बियॉन्ड, उससे हट करके, बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये किस तरीके से जो सरकार के द्वारा जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई हैं, या फिर साथ ही साथ जो माइग्रेशन होते हैं, तो वो पार्टी अपील से कई ज़्यादा है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा कैप्चर करता है इस ऑथर्स के सेंट्रल असर्शन को अबाउट स्ट्रेंथनिंग, किस चीज़ को लेकर के, मजबूती
देने को लेकर के, जो कि है इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन करनी। अगर आपको इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करनी है तो उसमें से ऑथर का क्या सेंट्रल असर्शन है, क्या किस चीज़ को वो हाईलाइट करते हैं, किस चीज़ से वो पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है। सस्टेन्ड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, यानी जो सस्टेन्ड बनी हुई जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है उसके लिए ज़रूरी है। आइडियोलॉजिकल यूनिट अक्रॉस पार्टीज, ये नहीं होगा। वोटर मोबिलाइजेशन शुड इमर्ज फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म रादर दैन सिविक एफर्ट्स, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जेन्युइन वोटर एम्पावरमेंट, जो एक वास्तविक वोटर का एम्पावरमेंट है, अराइजेज, जो कि निकल करके आता है कॉन्टिन्यूस ग्रास रूट एंगेजमेंट के, ना कि एपिसोडिक कंट्रोवर्सी से। बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाए तो उससे क्या होता है, वो वोटर्स को एम्पावरमेंट मिलती है और वो अपने राइट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द मेन इशू, है ना, जो कि इंक्रीज टर्न आउट इज सफिशिएंट प्रूफ ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। बिल्कुल ये आंसर हमारा, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, आपको आई होप कि आर्टिकल समझ में आया होगा। एंड अगर आपको आर्टिकल पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं इस क्लास को लेकर के, तो यू कैन, द कमेंट बॉक्स इज़ ओपन, यू कैन टेल अस अबाउट, यू कैन गिव योर फीडबैक। एंड साथ ही साथ इफ़ यू वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ द PDF, है ना, बोथ PDFs, तो दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ एडिफाई इंग्लिश हब। हियर यू कैन जॉइन अस एंड यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ PDFs, है ना, जहाँ पे आप उस चीज़ को यूज़ करके रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। साथ ही साथ वी हैव आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल एज वेल, जिसका यूज़ हम अपनी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।